मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर शाहिद है और मैं खुदाए कदूस का शुक्रगुजार हूँ जिसके फजल से आज फिर ये मुमकिन हुआ कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। और खुदा ने ये कलाम मेरे दिल के अंदर डाला और इस कलाम की हमें ज़रूरत है। और आप जितने भी इसको सुन रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि इस कलाम को पूरा सुनिएगा। और ख़ास कर मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी बच्चों वाले हैं, वालिदैन हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इस कलाम को ज़रूर सुने। और बहनें, बेटियां, बच्चे ज़रूर इस खुदा के कलाम को सुने। और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता, हमें तरक्की की तरफ, बरकत की तरफ लेकर जाता। और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, आए दिन कोई ना कोई मसला बना रहता है कि बच्चियों को ज़बरदस्ती अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती जो है वो शादी की जाती है, उनका मज़हब तब्दील कर दिया जाता है। और जो पहला बुनियादी काम है हमारा, वो हम करें और काफ़ी हद तक हम इससे बच सकते हैं। और खुदा हमें अपनी पनाह में रखे और खुदा हमें बरकत दे। और खुदा जो हमारा निगहबान है, हमारी हिफाजत करे। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत हमें कितना फायदा देती है और हमें कितना सुकून देती है, ये जानना और इस पर अमल करना ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे अमसाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यहां पर लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, जो खुदा के कलाम का हिस्सा हमने लिया है हिकमत की किताब में से, जिसको मुकद्दस सुलेमान ने रूह कुद्दस की रहनुमाई में कलम बंद किया, लिखा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ नौजवान बेटियों और बेटों के लिए बड़ा जरूरी है कि वो उस कलाम की स्टडी करें, बल्कि बार बार इसकी स्टडी करें। और यहाँ पर जो आयत हमने ली है, यहाँ पर लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। यहाँ पर दो बातें हमारे सामने हैं। बाप तरबियत करता है और माँ तालीम देती है। और इससे पहले बाप तरबियत करे, बाप का तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। वही किसी को तरबियत दे सकता है जिसने खुद किसी से तरबियत हासिल की है। और माँ का बाइबल मुकद्दस की तालीम का होना ये बड़ा जरूरी है कि हर माँ के पास बाइबल की तालीम हो, शरीयत की तालीम हो, ताकि वो अपनी औलाद को तालीम दे सके। और अगर माँ के पास तालीम नहीं तो वो अपनी औलाद को कभी भी तालीम नहीं दे सकती। और खुदा के लोगों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों की तरबियत और तालीम की बात की जा रही है। और काश हम अपने घर में अपने बच्चों को तालीम के साथ तरबियत करें। किस तालीम के साथ? बाइबल की तालीम के साथ तरबियत करें। और जब हम तरबियत करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे ईमान में किस तरह से पुख्ता होंगे, मजबूत होंगे और वो मसीह के लिए बड़ा काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस माशरा में रहते हैं,
हमारे बच्चों को बड़ी मुश्किलों का, आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। जब वो स्कूल जाते, बाहर जाते, वो कॉलेज में जाते, तो उनको ऐसे सवालात किए जाते, उनको बाइबल मुकद्दस के खिलाफ ऐसी बातें बताई जाती कि वो ईमान से बरगश्ता हो जाएं, उनका ईमान कमजोर हो जाए, वो अपने ईमान से गुमराह हो जाएं और वो ऐसा कदम उठा लें कि वो जो है वो अपना मजहब तब्दील कर लें या वो अपने ईमान से फिर जाएं। लेकिन अगर हमने अपनी औलाद की बाइबल के मुताबिक, बाइबल की तालीम के मुताबिक तरबियत की है, तो हमारी औलाद, हम कभी भी ईमान से बरगश्ता नहीं होंगे। आज इस दुनिया में, इस मुल्क में वही गुमराह हुआ है जिसके पास बाइबल की तालीम नहीं है, जिसके पास शरीयत की तालीम नहीं है, और उसका जो बुनियादी जो वजह है वो ये है कि उनको तरबियत की नहीं जाती, उनको तरबियत दी नहीं जाती। और क्या होता है कि वो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, वो बाइबल को छोड़ देते, अपने निजात दहिंदा को छोड़ देते, ईमान से बरगश्ता हो जाते और वो गलत कदम उठा लेते, वो दूसरे मज़ाहिब में चले जाते और शादी कर लेते, और उसके बाद उनका जो अंजाम होता है वो किसी ईमान पर कायम नहीं रहते। और इसलिए जो पहले हमारा बुनियादी असूल है उसको हम पूरा करें। और हमारा बुनियादी जो असूल है एक माँ बाप का घराने में, वो क्या है कि बाप तरबियत करे और माँ तालीम दे, बेटे की तरबियत कर। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। कान लगाना ये बड़ा जरूरी है। जब हम बचपन से ही अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो वो बड़े होकर भी खुदा के कलाम पर अपने कान लगाएंगे। और इसलिए हम जिन हालात में से गुजर रहे हैं, हम जिन लोगों में से गुजर रहे हैं, हमारे पास एक बड़ा पुख्ता ईमान होना चाहिए। और हमारा पुख्ता ईमान तब होगा जब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तालीम याफ्ता होंगे। हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को दुनिया जहान की चीजें लाकर दें, हम उन्हें हर तरह की चीजें मुहैया कर देते हैं, हम दुनियावी तालीम उन्हें जो है वो दिलाते हैं बहुत ज्यादा, और दिलानी भी चाहिए। लेकिन हम बाइबल की तालीम से उनको बहुत दूर रखते हैं और इसका फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और इसलिए जो पहला और बुनियादी काम है वो माँ और बाप अपनी औलाद की तरबियत करें। और जब हम औलाद की तरबियत करेंगे तो मेरे अजीजों, हमें कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तरबियत जब भी शुरू होती है घर से शुरू होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीमुथियुस को जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने खत लिखा, जो उसका रूहानी फर्जंद और उसका शागिर्द था, जब उसको दूसरा खत लिखा गया पासबानी खतूतों में से, तीमुथियुस का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस अपने रूहानी बच्चे को किस तरह नसीहत करता है। वो कहता है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा। ये बड़ी ऑनर की बात और खुशी की बात है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने शागिर्द को, तीमुथियुस को कहता है कि जो बातें मैं तुझे सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ तुझे उनका यकीन दिला रहा हूं कि वो ठीक हैं जो तूने सीखी हैं, और कायम रह तू उन पर। और तूने किन लोगों से सीखी हैं, मैं सिर्फ तुझे उनका यकीन दिलाता हूं। और आगे तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। ये देखे ईमान और ये देखे तरबियत
खुदा का बंदा पलूस, खुदा का बंदा जो है वो किस तरह से अपने शागिर्द को ईमान की बातें बता रहा है और सिर्फ यही कह रहा है कि मैं तुझे यकीन दिला रहा हूं। और वो कहता तू बचपन से इन पाक नविश्तों से वाकिफ है और जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं, जो मसीह यीशु पर ईमान लाने से हमें निजात हासिल करने में मदद दे सकते हैं। और यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है जो तूने नविश्तों में पढ़ा है, सुना है, सीखा है और निजात यीशु मसीह के पास है, जिसने सलीब पर अपनी जान दी और मेरी और आपकी खातिर उसने जो है वो जिल्लत की मौत ली और उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, सलीब पर उसे चढ़ाया गया। और इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें और खुदा के लोगों जितने आप वालिदैन हैं अपने बच्चों की बचपन से तरबियत करना शुरू करें। बचपन से तो इन पाक नविश्तों से वाकिफ है। हम इस बात को जानते हैं कि मुकद्दस थीमोथियस ने जो है वो अपनी माँ से और अपनी नानी से इन पाक नविश्तों को सुना, पढ़ा, सीखा। काश के हमारी माएं, हमारी बुजुर्गें इस म्यार पर आ जाएं कि वो बच्चों की तरबियत कर सकें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बुजुर्ग भी आज 10 लोगों में दुआ नहीं कर सकते, 5 लोगों में दुआ नहीं कर सकते। और एक बड़ा अगर दुआ नहीं कर सकता तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाए कि तू बचपन से इन पाक नविश्तों से वाकिफ है। तरबियत का अपनी औलाद के लिए होना बड़ा जरूरी है। अम्साल 22वें बाब की 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। लड़के की, बेटी की, बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। अपनी औलाद को मंसूबा दें, ऐसी राह पर उसको लगाएं कि वो उस राह पर चलना शुरू करें। और वो एक खूबसूरत रास्ता है जिसके बारे में यीशु ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और फिर मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हम ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं, जब हम अपने ईमान से गमराह हो जाते हैं, जब हम मसीह से दूर चले जाते हैं, तो वो कहता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी का मालिक मैं हूं और कोई मेरे बगैर, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और लिखा, लड़के की उस रात पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ये ईमान है, ये तरबियत है। जब हम बचपन से अपनी औलाद की तरबियत कर देते हैं तो वो कभी भी बूढ़ा होकर भी अपने ईमान से बरगश्ता नहीं होता। लेकिन काश के माँ और बाप ऐसा करना शुरू हो जाए, काश के बाप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तरबियत करना शुरू हो जाएं और माएं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तालीम देना शुरू हो जाएं। और पुराने अहदनामा को जब हम देखते हैं, शमूएल की पहली किताब को उसका पहला बाब और 28वीं आयत को जब हम देखते हैं, जब खुदा ने शमूएल दिया हन्ना को दुआओं के बाद और उसने मन्नत मानी कि जो तू मुझे बेटा देगा वो मैं तेरी नजर कर दूंगी। और जब उसने उसका दूध छुड़वाया तो वो हैकल के अंदर लेकर आई और उसने क्या किया कि वो बचपन से ही उसको, जब वो बच्चा ही था तो उसको हैकल के अंदर छोड़कर आ गई और वो अहद के संदूक के पास सोया करता था, रहा करता था। काश कि मेरी और आपकी औलाद बचपन से ही अहद के संदूक के पास, जो एक हजूरी की अलामत है, उसके पास उठना, बैठना, सोना शुरू कर दे। और 28वीं आयत में लिखा है, इसी
اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے ابھی اسے خداوند کو دے دیا ہے، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ماں کس طرح سے جو ہے وہ خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر خادم بنے، میری بیٹی بڑی ہو کر خادمہ بنے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس معیار پر آئے، آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے لوگوں، جو باتیں ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہیں، کلام مقدس میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل قوم میں سے جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا، اور جب مقدس موسیٰ کی ماں نے اس کو چھپا کر رکھا اور جب بہت دیر اسے چھپا نہ سکی تو اس کو پانی میں چھوڑ دیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو فرعون کے محل میں رکھا گیا تو دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں کو ہی بلا لیا گیا۔ ان کو تو نہیں پتا تھا، لیکن اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جب وہ اس کو دودھ پلانا شروع ہوئی، اس کو فیڈ کروانا شروع ہوئی، تو اس کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس بچے کو، مقدس موسیٰ کو اس نے شریعت پلا دی۔ اور فرعون کے محل میں رہنے والا، جس کے پاس سب کچھ تھا، جس نے مصر کی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی تھی، جس نے ایک آرمی افیسر کی جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کی تھی، اور جس نے سیاست کو پڑھا تھا، اور جو یہ سب کچھ جانتا تھا، اور لکھا جب وہ بڑا ہوا تو اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کی ماں نے اس کو دودھ پلاتے ہی شریعت پڑھا دی، شریعت سکھا دی۔ یہ ماں کی تربیت اور تعلیم میں یہ طاقت ہے۔ اور یہودی ماؤں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بچوں کو دودھ نہیں بلکہ شریعت پلاتی ہیں، اور آج کی ماؤں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے کلام کے مطابق۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنے لوگوں میں آ گیا، اور وہ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے لے کر نکلا۔ وہ بہتوں کے لیے نجات کا باعث بنا، رہائی کا باعث بنا۔ اور جب میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو وہ بہتوں کو نجات دہندہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہاں پر دو باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ اس کو گھر میں تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ تربیت پا کر چرچ میں جاتا ہے تو وہ خدا کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اسے گھر میں تعلیم نہیں دیتے، وہ چرچ میں کبھی تعلیم نہیں پا سکتا، وہ سنڈے اسکول میں کبھی تعلیم نہیں پا سکتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایمان میں پختہ بنے، مضبوط بنے، اور بوڑھے ہونے تک ان کا ایمان مسیح یسوع پر رہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ اور خدا کے لوگوں، اسی میں بھلائی ہے۔ لکھا ہے کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے، اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضا مند نہ ہونا۔ جب ہمارے پاس ایمان ہوگا، شریعت ہوگی، اور گنہگار ہمیں جتنا مرضی گمراہ کرے، ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ آپ جتنے لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آئیں آپ میرے ساتھ دعا مانگنا شروع کریں۔ آئیں خدا کے حضور میں آپ سر جھکائیں۔ آپ جس جگہ پر بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ گھروں میں ہیں، آپ باہر ہیں، آپ جاب پر ہیں، آپ جس بھی جگہ پر ہیں، ایمان سے دعا مانگنا شروع کریں اپنی اولاد کے لیے۔
اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنا شروع کریں، اپنی بچیوں کے لیے کہ خدا انہیں ایمان میں محفوظ رکھے اور انہیں ان کی کلام مقدس کے مطابق تربیت کرنا شروع کریں۔ آئیں خدا سے اپنی اولاد کے لیے برکت مانگنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا من تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہے میرے خدا، جتنے لوگوں نے تیرا کلام سنا، تیرا پاک روح ان پر جنبش کرنا شروع کر دے، تیرا پاک روح ان پر جنبش کرنا شروع کر دے۔ اے خدا، جتنے والدین نے تیرا کلام سنا، جتنے بچوں نے تیرا کلام سنا، جتنی بیٹیوں نے بیٹوں نے تیرا کلام سنا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا انہیں ایمان کی مضبوطی اور پختگی عطا کر، اور انہیں بائبل مقدس کی سچائیوں کو سمجھنے کا فضل بخش دے، ان پر عمل کرنے کا فضل بخش دے، اور تیری حضوری اور تیری برکت ان پر ٹھہری رہے۔ تیرے جلالی اور بابرکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔